तो भगवान जी के पास बारिश मांगने के लिए भी जाते हैं। जिसने भी ये परंपरा बनाई बहुत बढ़िया बनाई है, पर इसके कलर को देख के लग रहा है ये जहरीला है। अब वो पहले जैसा समय तो रहा नहीं और नदी ना उसी साइड वाले पहाड़ पे चली गई। बहुत मुश्किल है भाई, खासकर बरसात में मेहनत करके ऐसा नुकसान हो जाएगा बाद में। सुबह के 9:30 बजे जैसे ही बाहर निकले तो माहौल देखिए पहाड़ों का, चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल और चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां बहुत ही सुंदर चमक रही हैं ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज घर पे सभी के काम बटे हैं, मुझे जाना है माँ के साथ परवाड़ी वाले घर की ओर। एक अजीब सी बात है ना, मौसम का पूर्वानुमान भी गलत साबित हो रहा है भाई। परसों से बारिश ही नहीं हो रही। हाँ वही तो। ट्रिप 1 को रिस्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं यहाँ से परवाड़ी वाले घर की दूरी कितने किलोमीटर है एक्यूरेट। यहाँ तक एक्यूरेट हुआ है 1.9 किलोमीटर। 4 किलोमीटर देखो क्या डेली का। इस रास्ते पे बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, फिसलने का डर और सांप का डर दोनों आजकल बना रहता है। कल तो मैंने आपको सामने वाला ये पहाड़ दिखाया, लेकिन आज देखिए नीचे तिमली के पास में वहाँ के खेत टूटते जा रहे हैं लगातार और नदी ना उसी साइड वाले पहाड़ पे चली गई। अब उस पहाड़ को लगातार काटते रहेगी। आए ना तो अच्छा का टाइम लगी, सो लगी भी सके सीधे टूट। यहाँ परवाड़ी वाले घर की छत पे देखिए बहुत शैवाल सी जम गई भाई। ऐसे में हमारे लिए समस्या बढ़ गई, छत से लगातार पानी लीकेज हो जा रहा है नीचे। ऐसे कुछ प्लास्टिक से कवर भी करके रखा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। ऐसे में बहुत मुश्किल है भाई, खासकर बरसात में। नए वाले घर के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल शांत सा माहौल है भाई। अब घर में आते ही ऐसे खिड़कियां खुली रखनी पड़ेंगी, नहीं तो अंदर सीलन की अजीब सी स्मेल आ रही है। हमारा बचपन यहीं बीता है ना, इसको खराब होते हुए देखना अजीब सा लग रहा है। धारे में तो आजकल बहुत फिसलन हो रखी है भाई। धारे में पानी पीते हुए ना हमेशा एक बार हाथ पे देखना पड़ता है कहीं कोई जोंक वगैरह तो नहीं लगी है। कभी कभी हाथ पे बारीक सी जोंक लग जाती है और उस सीधे नाक के अंदर चले जाती है। मेरे साथ बचपन में ये घटना हुई है ना। तेरे नाक में खून आया ना, है? हमने सोचा गर्मी हो गई तेरे को, है? तब देखा बाद में एक जोंक आ रहा। माँ जैसे ही गौशाला में आई तो माँ की नज़र है सीधे ककड़ी के झालर पे। थोड़े बहुत बैंगन तो लगे हैं भाई, ये देखिए धीरे धीरे होंगे बड़े। कुछ करेले भी लगे हैं कड़वे वाले, इनको हमारे यहाँ ककड़ा बोलते हैं और करेला बोलते हैं दूसरे होते हैं जो। सबसे ज़्यादा साग सब्जियाँ आजकल बरसात के टाइम पे ही होती हैं यहाँ पहाड़ों में। इसके बाद जैसे जब बरसात चले जाएगी तब ज़रा कम होती हैं। अब माँ ने गौशाला की साफ़ सफाई तो कर दी, अब जाएंगे ज़रा घास लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कलर की तितली आई है, बहुत ही सुंदर सी भाई, ब्लैक और ब्लू कलर की। कद्दू की बेल पे फूल तो लगे हैं और कुछ कद्दू हमने निकाल भी दिए थे भाई। यहाँ तो टाइम से सब्जियाँ निकालना सही रहता है। कुछ समय पहले सारे केले के पेड़ नुकसान कर दिए थे सुअर ने, फिर होने लगे हैं। ये देखो जी, यहाँ पे लगे हैं छोटे छोटे से कद्दू। एक ये भी है भाई यहाँ पे। असली सुकून तो इन ऐसी जगहों पे है भाई, बस प्रकृति के बीच में रहना मस्त मजे से। पता नहीं क्यों पर हवा चलने लगी है, जैसे सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा। शायद मौसम बदल सकता है, बारिश भी आ सकती है और बादल छट भी सकते हैं। हमने इतनी मेहनत करी इन खेतों में हल लगाते हुए, माँ ने गुड़ाई करते हुए, हिरन वगैरह ने चर के पूरा बराबर कर दिया। सिर्फ ये अब घास के काम आएगा थोड़ा बहुत। पहले कितना होता था? पहले तो बहुत ज्यादा, तब सुअर भी कम थे। सुअर कम थे,
हिरन भी कम कम थे। कम। आज तो इतनी भयंकर जोंक लगी पैरों पे, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ खून ही खून हो गया भाई। आजकल यही सारी दिक्कतें हैं। जोंक देखिए घास पे भी दिखाई दे रहा है भाई। अब मैं अगर हाथ लगाऊंगा तुरंत लग जाएगा वो हाथ पे। यहाँ से ऐसे फसल काटनी थी और आजकल ऐसे घास काटनी पड़ रही भाई। सोचा नहीं था कि मेहनत करके ऐसा नुकसान हो जाएगा बाद में। मैं माँ को बोल रहा हूँ मैं ले जाता हूँ। नहीं, माँ बोली मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। आधे रास्ते तक माँ लाई घास का भारा। कपड़े खराब हो तो चलेगा, अब वो पहले जैसा समय तो रहा नहीं, पर माँ को लगता है कि पहले जैसे सकिया है नहीं। मैं चाहती हूँ हमेशा ऐसे काम करो। पहले माँ के घास के बारे इतने बड़े रहते थे बोला कि क्या ही बोले। अब बुढ़ापा आ रहा धीरे धीरे। धीरे धीरे बूढ़ा। टाइम 12:30 हो चुका है और चारों ओर से आसमान को बादलों ने घेर दिया है। लगभग हो सकता है शाम तक बारिश भी आ सकती है। ऐसे माहौल में हमारे यहाँ से जाते ही माहौल सुनसान होने लग गया। पता नहीं आने वाले समय में यहाँ के क्या हाल होंगे। बस अपनी कोशिश तो यही रहेगी कि डेली यहाँ पे आना जाना लगा रहे। बाकी यहाँ मनसूना की ओर आते ही सामने देखिए खूब सारी बारिश लग रही है। शाम के करेक्ट 4 बज रहे हैं। 2-3 दिनों में श्रावण मास भी चला जाएगा और अभी चलते हैं गांव के जितने भी मंदिरों में जा पाऊंगा दिया जलाने के लिए। जैसे ही रास्ता लगा ये बूंदाबांदी भी शुरू हो गई भाई। गांव से थोड़ा सा आगे निकलते ही चारों ओर बस हरे भरे से खेत और सुंदर सा गांव का माहौल। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मिले हैं बोटा जी। बोटा जी को आज तैयारी चला पगार टूटना है। अब पहाड़ों में सिर्फ सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देते हैं और बारिश में खेतों की दीवारें कुछ ऐसे टूट जाती हैं भाई। इसको बोलते हैं कि पगार टूटना। सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के बाद ये दीवारें लगाई जाएंगी। फिर अभी तो यहाँ ये पैदल रास्ते हैं, लेकिन अगर कभी रोड आती है तो यहीं से आएगी। उसके बाद ये पगडंडियाँ तो सिर्फ हमारी वीडियोज़ के माध्यम से ही दिखेंगी आने वाली पीढ़ियों को। करीब 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अभी पहुंचा हूं। जेड़ा इस जगह का नाम है और यहाँ पे है राजराजेश्वरी माता का मंदिर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेन मंदिर यहाँ पे है और मंदिर के पास में ही छोटे छोटे 5 और मंदिर हैं और पास में ही ऊपर है बजरंगबली जी का मंदिर। अब चलते हैं गांव के दूसरे मंदिर में दिया जलाने के लिए। तो ये गांव की वॉलीबॉल टीम भी पहुंच चुकी है। हाँ ठीक है, हाँ नसे नसे ठीक है, हाँ नसे बढ़िया है कि हाँ ठीक है, नमस्कार बढ़िया हाँ नसे ये याद दिवा लगूँ। आगे बढ़ते हुए अभी आया हूँ जाग देवता जी के मंदिर में। जाग देवता जी को हमारे यहाँ प्रकृति का देवता भी मानते हैं और जब गांव में सूखा पड़ता है तो भगवान जी के पास बारिश मांगने के लिए भी जाते हैं। ये बात मैंने जब पिछली बार की वीडियो में बताई थी तो कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारे यहाँ कुछ अलग नाम बोला था इन देवताओं का उन्होंने, और बोला हमारे यहाँ भी ऐसे ही बारिश मांगने जाते हैं। बाकी अब चलते हैं दूसरे मंदिर में जो कि यहाँ से ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात यह कि वहाँ पे आज अभी कीर्तन वाली गाँव की चाची बॉडी लोग भी हैं। बाकी आदिशक्ति माँ गिरजा भवानी जी के नाम से ही हमारे गांव का नाम गिरिया पड़ा है।
तो यहाँ पे हैं दो छोटे छोटे से मंदिर हमारे इष्ट देवता भगवान भैरवनाथ जी के, और ये वाला मंदिर भी चारों ओर से बिल्कुल हरियाली के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हुए अभी यहाँ पे देखिए मुझे मशरूम दिखाई दिया है, जंगली वाला, पर इसके कलर को देख के लग रहा है ये जहरीला है, नहीं तो ये वाइट होता तो खाने लायक रहता है। ये हमारे गांव का शिवालय गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर। जब तक दिए के लिए बत्तियां वगैरह बनती हैं तब तक कुछ भगवान जी की स्तुति हो जाए। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुंदे प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जिवरदं वंदे शिवं शंकरं। बाकी मंदिर के पास से ही ये बहती है उत्तरवाहिनी नदी, मतलब कि उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ती है। बाकी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है पांडव काली का मंदिर। पांडव काली मंदिर में मंदिर के अंदर पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं और समय समय पर गाँव में पांडव नृत्य का आयोजन भी करा जाता है। अब आया हूँ मैं भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी के मंदिर के पास में, और क्षेत्रपाल महाराज जी हैं हमारे कुल देवता। चलो जी, मैंने अपनी इस साल की श्रावण मास में गाँव के मंदिरों में दिया जलाने की परंपरा को भी यहाँ पे अभी अपनी तरफ से जितना हो सके पूरा कर लिया है। घर से 4 बजे रास्ता लगा था और अभी 6:15 हो चुके हैं। जिसने भी ये परंपरा बनाई बहुत बढ़िया बनाई है। एक तरफ से खुशी है कि सभी मंदिरों में दिया जला दिया जितना अपने से हो पाया, और दूसरी तरफ से ज़रा अजीब सा लग रहा है कि अब सीधे 1 साल बाद फिर से ये परंपरा आएगी। खैर, बस सब कुछ बढ़िया चाहिए, भगवान जी से यही प्रार्थना है। बाकी आप सभी लोग भी वीडियो के माध्यम से हमारे गांव के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर पाए तो भगवान जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर भी बने रहे, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना। हम देवभूमि उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें, बहुत सारी धार्मिक रीति रिवाज आपको दिखाते रहेंगे अपने वीडियोज़ के माध्यम से।